दोस्तों जरा सोचिए, हिंदुस्तान का हेल्थ मिनिस्टर अस्पतालों में नहीं बल्कि चुनावी मंचों पर मिलता है। 400 डॉक्टर एम्स छोड़ जाएं, 52 एचओडी इस्तीफा दे दें, बच्चे कफ सिरप से मर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को फुर्सत सिर्फ रैलियों से है। और गजब ये कि नरेंद्र मोदी जी को इस फ्लेयर मिनिस्टर पर गुस्सा नहीं आता, मीडिया भी सवाल नहीं करता, मंत्रालय पूरी तरह अफसर चला रहे हैं और नड्डा जी मजे से पार्टी मैनेजर बनकर घूम रहे हैं। ये हेल्थ मिनिस्टर है या चुनावी पीआर एजेंसी, फर्क करना मुश्किल है। और कमाल की बात तो ये है कि इतने फ्लेयर और इतनी नॉन परफॉर्मेंस के बावजूद नरेंद्र मोदी जी को नड्डा पर जरा भी गुस्सा नहीं आता। हेल्थ मिनिस्ट्री पूरी तरह से जीरो इनपुट पर चल रही है। मंत्री साहब का कोई काम नहीं, सब कुछ अफसर ही चला रहे हैं। लेकिन ना मोदी परेशान, ना मीडिया सवाल उठा रहा है। मतलब हेल्थ मिनिस्टर अगर गायब भी हो जाए तो शायद किसी को पता भी ना चले। दोस्तों जरा सोचिए, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर जिसे डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की खराबी और बच्चों की मौत से ज़्यादा चिंता इस बात की रहती है कि अगली रैली में कितनी भीड़ जुटेगी। ये मंत्री नहीं, चुनावी मैनेजर है और नाम है जेपी नड्डा। अब बताइए, इस तरह की हेल्थ मिनिस्ट्री से जनता की जान बचेगी या वोट बैंक। दोस्तों ये कहानी उस आदमी की जो शायद भारत के इतिहास का सबसे कमिटमेंट फ्री हेल्थ मिनिस्टर निकला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेपी नड्डा की। अब मज़ा ये है कि नड्डा जी को ये जिम्मेदारी एक बार नहीं बल्कि दो दो बार दी गई। मतलब मोदी शाह ने सोचा होगा कि भाई इतनी बड़ी मिनिस्ट्री ऐसे ही किसी को दी जा सकती है, और उन्होंने नड्डा जी को बना दिया देश का स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन असलियत ये है कि ये प्रहरी अपनी चौकी पर कभी आता ही नहीं। नड्डा जी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। पहली बार जब उन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था तब भी हालात खराब थे, और अब दूसरी बार भी वही हाल है। यानी मंत्री बदलकर भी कुछ नहीं बदल रहा, क्योंकि मंत्री ने कभी हेल्थ मिनिस्टर वाली सीरियसनेस दिखाई ही नहीं। सवाल उठता है, अगर इतने बड़े स्केल पर हेल्थ सेक्टर की तबाही हो रही है और मंत्री जी सिर्फ चुनावी स्टेज पर चढ़ उतर रहे हैं, तो फिर हमें इस मंत्रालय का नाम बदलकर इलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ नड्डा रख देना चाहिए। अब जरा सोचिए, 400 डॉक्टर एम्स छोड़कर भाग गए, 52 एचओडी इस्तीफा देकर निकल गए, बच्चे जहरीली दवा खाकर मर गए, अस्पतालों में लाइन में लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन नड्डा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्हें बलरामपुर की रैली ज़्यादा प्यारी लगती है। राजस्थान की हॉस्पिटल ट्रेजेडी में भी उन्होंने झांकने की जहमत नहीं उठाई। हेल्थ मिनिस्टर हैं, लेकिन हेल्थ उनके एजेंडा में कहीं 10वें नंबर पर भी नहीं है। अब असली सवाल, आखिर मोदी और शाह ने हेल्थ मिनिस्ट्री इन्हें ही क्यों दी? जवाब बड़ा दिलचस्प है। पार्टी चलाने में, चुनाव मैनेज करने में और कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने में नड्डा का उपयोग काम का आदमी स्टाइल में किया जाता है। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर की कुर्सी वो तो बस शोपीस है। मोदी शाह को लगता है कि इस मंत्रालय को कोई भी चला लेगा, असली काम तो सचिव करेंगे। तो मंत्री साहब को दे दो और मंत्री साहब रैली में घूमो। यानी हेल्थ मिनिस्ट्री मोदी शाह की नज़र में लो प्रायोरिटी पोर्टफोलियो बन चुकी है। अगर ये सही में गंभीर होते तो इस मंत्रालय को किसी डॉक्टर, किसी हेल्थ एक्सपर्ट या किसी ऐसे नेता को देते जो सीरियस होकर काम करे। लेकिन नहीं, इनको तो चाहिए एक ऐसा चेहरा जो पार्टी का भी चेहरा है और सरकार में भी नाम के लिए मंत्री है। और नड्डा जी इस रोल में फिट बैठते हैं। काम चाहे हो या ना हो, फोटो और पद सब चाहिए। अब सोचिए, दो दो बार हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद भी कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे तो उससे और क्या उम्मीद करेंगे। ये तो वैसे ही है जैसे किसी स्टूडेंट को 2 बार फेल कर दो और वो तीसरी बार भी एग्जाम में पढ़ाई की जगह क्रिकेट खेलता मिले। मतलब गंभीरता जीरो, और ऊपर से जनता की जान माल से खिलवाड़। देश पूछ रहा है, अगर मंत्री काम ही नहीं कर रहे, सबको सचिव और अफसर कर रहे हैं, तो मंत्री को तनख्वाह और सुविधाएं क्यों मिल रही हैं? क्या इसलिए कि वो सिर्फ गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर घूमे और मंच से नारेबाजी करें? अगर अफसर ही सरकार हैं तो मंत्री किस लिए हैं? बस जनता का पैसा खाने के लिए? विडंबना ये है कि हेल्थ मिनिस्टर होते हुए भी नड्डा जी हेल्थ की किसी फाइल में दिखते नहीं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उनकी मौजूदगी हर चुनाव में दिखाई देती है। यानी पार्टी पहले, जनता बाद में, अस्पताल बाद में, चुनाव पहले। और बच्चों की जान वो तो बस कोलैटरल डैमेज है।
हेल्थ सेक्टर आज भारत की सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन मोदी शाह ने इसे ऐसे मंत्री के भरोसे छोड़ दिया है जिसकी सारी निष्ठा और सारी ऊर्जा चुनाव प्रचार और पार्टी संगठन में है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या देश की सेहत इतनी सस्ती है कि इसे पार्ट टाइम मिनिस्टर के हवाले कर दिया जाए? तो दोस्तों, नड्डा जी की कहानी यही है। दो बार हेल्थ मिनिस्टर बने, लेकिन हेल्थ को कभी सीरियसली नहीं लिया। मोदी शाह ने उन्हें ये मंत्रालय दे रखा है क्योंकि पार्टी की गाड़ी उनसे चलती है और हेल्थ की गाड़ी वो तो भगवान भरोसे। अब फैसला आपका, क्या हमें ऐसे नेता चाहिए जो मल्टी पोस्टिंग के नाम पर जनता की सेहत से खिलवाड़ करें, या फिर ऐसे नेता चाहिए जो कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभाएं? फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, जरा सोचिए, हिंदुस्तान का हेल्थ मिनिस्टर अस्पतालों में नहीं बल्कि चुनावी मंचों पर मिलता है। 400 डॉक्टर एम्स छोड़ जाएं, 52 एचओडी इस्तीफा दे दें, बच्चे कफ सिरप से मर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को फुर्सत सिर्फ रैलियों से है। और गजब ये कि नरेंद्र मोदी जी को इस फ्लेयर मिनिस्टर पर गुस्सा नहीं आता, मीडिया भी सवाल नहीं करता, मंत्रालय पूरी तरह अफसर चला रहे हैं और नड्डा जी मजे से पार्टी मैनेजर बनकर घूम रहे हैं। ये हेल्थ मिनिस्टर है या चुनावी पीआर एजेंसी, फर्क करना मुश्किल है। और कमाल की बात तो ये है कि इतने फ्लेयर और इतनी नॉन परफॉर्मेंस के बावजूद नरेंद्र मोदी जी को नड्डा पर जरा भी गुस्सा नहीं आता। हेल्थ मिनिस्ट्री पूरी तरह से जीरो इनपुट पर चल रही है। मंत्री साहब का कोई काम नहीं, सब कुछ अफसर ही चला रहे हैं, लेकिन ना मोदी परेशान ना मीडिया सवाल उठा रहा है। मतलब हेल्थ मिनिस्टर अगर गायब भी हो जाए तो शायद किसी को पता भी ना चले। दोस्तों, ज़रा सोचिए, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर जिसे डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की खराबी और बच्चों की मौत से ज़्यादा चिंता इस बात की रहती है कि अगली रैली में कितनी भीड़ जुटेगी। ये मंत्री नहीं, चुनावी मैनेजर है और नाम है जेपी नड्डा। अब बताइए, इस तरह की हेल्थ मिनिस्ट्री से जनता की जान बचेगी या वोट बैंक? दोस्तों, ये कहानी उस आदमी की जो शायद भारत के इतिहास का सबसे कमिटमेंट फ्री हेल्थ मिनिस्टर निकला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेपी नड्डा की। अब मज़ा ये है कि नड्डा जी को ये जिम्मेदारी एक बार नहीं बल्कि दो बार दी गई। मतलब मोदी शाह ने सोचा होगा कि भाई इतनी बड़ी मिनिस्ट्री ऐसे ही किसी को दी जा सकती है, और उन्होंने नड्डा जी को बना दिया देश का स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन असलियत ये है कि ये प्रहरी अपनी चौकी पर कभी आता ही नहीं। नड्डा जी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। पहली बार जब उन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था तब भी हालात खराब थे, और अब दूसरी बार भी वही हाल है। यानी मंत्री बदलकर भी कुछ नहीं बदल रहा, क्योंकि मंत्री ने कभी हेल्थ मिनिस्टर वाली सीरियसनेस दिखाई ही नहीं। सवाल उठता है, अगर इतने बड़े स्केल पर हेल्थ सेक्टर की तबाही हो रही है और मंत्री जी सिर्फ चुनावी स्टेज पर चढ़ उतर रहे हैं, तो फिर हमें इस मंत्रालय का नाम बदलकर इलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ नड्डा रख देना चाहिए। अब जरा सोचिए, 400 डॉक्टर एम्स छोड़कर भाग गए, 52 एचओडी इस्तीफा देकर निकल गए, बच्चे जहरीली दवा खाकर मर गए, अस्पतालों में लाइन में लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन नड्डा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्हें बलरामपुर की रैली ज़्यादा प्यारी लगती है। राजस्थान की हॉस्पिटल ट्रेजेडी में भी उन्होंने झांकने की जहमत नहीं उठाई। हेल्थ मिनिस्टर हैं, लेकिन हेल्थ उनके एजेंडा में कहीं 10वें नंबर पर भी नहीं है। अब असली सवाल, आखिर मोदी और शाह ने हेल्थ मिनिस्ट्री इन्हें ही क्यों दी? जवाब बड़ा दिलचस्प है। पार्टी चलाने में, चुनाव मैनेज करने में और कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने में नड्डा का उपयोग काम का आदमी स्टाइल में किया जाता है। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर की कुर्सी वो तो बस शोपीस है। मोदी शाह को लगता है कि इस मंत्रालय को कोई भी चला लेगा, असली काम तो सचिव करेंगे। तो मंत्री साहब को दे दो और मंत्री साहब रैली में घूमो। यानी हेल्थ मिनिस्ट्री मोदी शाह की नज़र में लो प्रायोरिटी पोर्टफोलियो बन चुकी है। अगर ये सही में गंभीर होते तो इस मंत्रालय को किसी डॉक्टर, किसी हेल्थ एक्सपर्ट या किसी ऐसे नेता को देते जो सीरियस होकर काम करे। लेकिन नहीं, इनको तो चाहिए एक ऐसा चेहरा जो पार्टी का भी चेहरा है और सरकार में भी नाम के लिए मंत्री है। और नड्डा जी इस रोल में फिट बैठते हैं। काम चाहे हो या ना हो, फोटो और पद सब चाहिए। अब सोचिए, दो बार हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद भी कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे तो उससे और क्या उम्मीद करेंगे? ये तो वैसे ही है जैसे किसी स्टूडेंट को 2 बार फेल कर दो और वो तीसरी बार भी एग्जाम में पढ़ाई की जगह क्रिकेट खेलता मिले।
मतलब गंभीरता जीरो, और ऊपर से जनता की जान माल से खिलवाड़। देश पूछ रहा है, अगर मंत्री काम ही नहीं कर रहे, सबको सचिव और अफसर कर रहे हैं, तो मंत्री को तनख्वाह और सुविधाएं क्यों मिल रही हैं? क्या इसलिए कि वो सिर्फ गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर घूमे और मंच से नारेबाजी करें? अगर अफसर ही सरकार हैं तो मंत्री किस लिए हैं? बस जनता का पैसा खाने के लिए? विडंबना यह है कि हेल्थ मिनिस्टर होते हुए भी नड्डा जी हेल्थ की किसी फाइल में दिखते नहीं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उनकी मौजूदगी हर चुनाव में दिखाई देती है। यानी पार्टी पहले, जनता बाद में, अस्पताल बाद में, चुनाव पहले। और बच्चों की जान, वो तो बस कोलैटरल डैमेज है। हेल्थ सेक्टर आज भारत की सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन मोदी शाह ने इसे ऐसे मंत्री के भरोसे छोड़ दिया है जिसकी सारी निष्ठा और सारी ऊर्जा चुनाव प्रचार और पार्टी संगठन में है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या देश की सेहत इतनी सस्ती है कि इसे पार्ट टाइम मिनिस्टर के हवाले कर दिया जाए? तो दोस्तों, नड्डा जी की कहानी यही है। दो बार हेल्थ मिनिस्टर बने, लेकिन हेल्थ को कभी सीरियसली नहीं लिया। मोदी शाह ने उन्हें ये मंत्रालय दे रखा है क्योंकि पार्टी की गाड़ी उनसे चलती है, और हेल्थ की गाड़ी वो तो भगवान भरोसे। अब फैसला आपका, क्या हमें ऐसे नेता चाहिए जो मल्टी पोस्टिंग के नाम पर जनता की सेहत से खिलवाड़ करें, या फिर ऐसे नेता चाहिए जो कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभाएं? फैसला आपके हाथ में है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।